कुछ समय के लिए सीधा बैठने का प्रयास करें। अगर आप पालती मारकर बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बुद्धि आपके शब्दों को ज़्यादा पकड़ेगी। जब भी सत्संग में बैठें, शांत होकर बैठें। कहीं कोई बच्चा रो रहा है, सभी उधर को देखने का प्रयास ना करें। शांति से सुने, एक लयबद्ध सुने, जिससे आपको सत्संग का पूरा लाभ हो सके। अभी आपको परम विदुषी बाल योगी साध्वी शील दीदी ने कुछ दार्शनिक दृष्टि से भक्ति के दृष्टांत देकर परमात्मा को मिलने के बारे में, जिन्होंने परमात्मा को पाया है, उनकी दृष्टांत कथाओं के साथ साथ अमृत वर्षा किया और आपको समझाने का प्रयास किया। ये आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं इसलिए भी कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत दिव्य महापुरुष इस नगरी के अंदर काफ़ी समय तक पधारे और उनकी आज तक इस नगरी में खुशबू महसूस होती है। महाराज लीलापुरी जी महाराज साधना में बैठते थे। लगभग सबने दर्शन किए होंगे ऐसी दिव्य विभूति। महाराज रामपुरी जी महाराज, ऐसी दिव्य विभूतियाँ जिन्होंने तप करके इस नगरी को ऊपर उठाने का प्रयास किया। महाराज जी सुखानंद जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम को मेहनत करके बनाया था। स्वामी गोपानंद जी महाराज, जिन्होंने बाद में संभालने का प्रयास किया। स्वामी दीप्तानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, ये ऐसी दिव्य विभूतियाँ थी जिनकी जड़ें दूर तक फैली हुई थी, लेकिन जब फूल लगे वो खुशबू को आपने महसूस किया, जो आज तक इस पूरे नगर में नहीं, बाहर तक फैली हुई है। उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी प्रकार से बहुत संस्थाएं भी आकर यहाँ पर परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। मैं उन संतों को तो बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ, उन संस्थाओं को भी करता हूँ जिन्होंने प्रयास किया कि आप किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की तरफ जुड़ जाएं। ये नहीं देखा जाता, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है उसको पहली का कायदा ही पढ़ाया जाता है। पहली के कायदे में जब का खा गा 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 सीखना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर कोई तर्क नहीं होता कि इस का खा गा का मतलब क्या है, जो आप में दिन रात रटने को कहते हैं। जब गिनती शुरू कराते थे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हम शांति से सुनकर उसका रटना प्रारंभ कर देते थे। उस समय हमारे अंदर कोई तर्क नहीं था। उन्हीं 2 दूनी 4 से बहुत बड़े बड़े अफसर बनते हैं फाइनेंस में, जहाँ उस का खा गा से बड़े बड़े ग्रंथ खुलते हैं। आज समाज में बोलना, चलना, बैठना, उठना, सब भाषाओं को, सब नैतिक शिक्षाओं को आपने समझा। ये आज से चली हुई नहीं है। जब तुम भी यहाँ बैठे हो, आज से नहीं, पिछले जन्मों का, पता नहीं कितने जन्मों का कर्म है। सतगुरु गरीबदास जी लिखते हैं एक जगह, गरीब दादू आदू आद के आज काल के नाहे, लंका पर धावा हुआ दादू दल के माहे। दादू साहब बहुत बड़े संत हुए हैं। मैं उनका बचपन, छोटी सी बात सुनाता हूँ। जब छोटे से बच्चे थे, जैसे तुम छोटे छोटे माताएं बच्चों को लेकर आई हैं, छोटे से बच्चे थे, माँ कहती बेटा मंदिर में जाया कर, प्रणाम किया कर और भगवान के दर्शन करके कोई संत मिल जाए, जो भी तेरे पास हो, उनकी सेवा करके वापिस आना। एक दिन एक वृद्ध रूप में संत मिल गए। पिछले जन्मों का संस्कार था, उसी के कारण कबीर साहब एक वृद्ध के रूप में दादू साहब के सामने खड़े हो गए। उस समय दादू नाम था, साहब तो जब परमात्मा मिल गए बाद में लगता है। दादू ने प्रणाम किया,
भगवान में क्या सेवा कर सकूं, छोटी उम्र थी। कबीर साहब कहने लगे, दादू ने एक डबली पैसा था वो महाराज जी की भेंट कर दिया। महाराज कहने लगे, बेटा मैं पैसे का क्या करूं, जो खाने की वस्तु मिलती है इसका बाजार से लाकर दे दो। साथ में बाजार था। दादू ने सोचा सबसे सस्ता है पान, 10-15 पान के पुड़े आ गए, दादू साहब के कबीर साहब के भेंट में रख दिए। कबीर साहब ने एक पान उठाकर मुख में दे लिया, चबाने लगे। अब परीक्षा हो रही है। पान चबाते चबाते कबीर साहब कहने लगे, तूने ऐसी वस्तु लाकर दी जो मंदिर में खड़े होकर खा भी नहीं सकते थे, बताओ अब मैं थूकूं कहां पर। दादू साहब ने अपना मुख खोल लिया। यह सहज घटना नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। दादू साहब ने मुख खोल लिया, कबीर साहब ने अंदर से सारा पान उनके मुख में डाल दिया, पीक सहित। तो सदगुरु गरीबदास जी उसकी तस्वीर खींच के बता रहे हैं, गरीब दादू को सतगुरु मिले दही पान की पीक। पान की पीक है तो दही थी, चबा लिया था। फिर कहने लगे, वो तो बूढ़ा कोई मिला था। आज सब कहते हैं दादू साहब, तो वो कबीर साहब नहीं थे। दादू पंथी जा और लोग कहते हैं कि वो तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, पर परमात्मा को जब आना पड़ता है पता नहीं किस बेस में आ जाए। तो कबीर साहब शब्द ब्रह्म हैं, वो किसी भी बेस में आ सकते हैं। जैसे साड़ियों में कृष्ण प्रकट हो गए थे, जैसे दुर्वासा ऋषि गए थे तो पांडवों के सामने प्रकट हो गए, उनको पैर से चलकर नहीं जाना पड़ता। तो जब सामने महाराज जी आगे कहते हैं, थोड़ी देर महाराज रुके, फिर अंतर ध्यान हो गए। दादू साहब के बिरह लग गई कि थोड़ी देर परमात्मा मिले थे, मैं तो पहचान नहीं पाया। घर रोते हुए आए, माँ से कहने लगे, माँ आज भगवान के दर्शन हुए थे लेकिन मेरे से ओझल हो गए। फिर माँ ने कहा, तूने कुछ दिया? कहने लगे, माँ मैंने पान लाकर दिया था, उन्होंने खा लिया। और फिर मैं पान, जब उन्होंने खा लिया, पान मेरे मुख में पीक छोड़ दी, जो खाया हुआ था सब मेरे मुख में डाल दिया। और मेरा कुछ अंदर ऐसी बिरह लगी, मैं उनके बिना जी नहीं सकता। कहने लगे, बेटा वो परमात्मा थे, इस रूप में दर्शन देने आए थे, जरूर तेरे को कभी ना कभी फिर दर्शन होंगे। दादू रोज घर में घूमता, जैसे एक दिन बीता, दूसरे दिन बिरह को रोक नहीं सका, तीसरे दिन तो उठ के चल दिया। माँ कहने लगी, बेटा कहाँ जा रहा है? कहने लगे, परमात्मा को पाने के लिए जा रहा हूं। बेटा कहाँ मिलेंगे? मैं प्रयास करूंगा, जहां मिले मैं जरूर उनको पाकर रहूंगा। सांबर नदी के किनारे पहुंच गए, बिरह बहुत लगी हुई थी, स्नान किया, बाहर बैठ गए, वेट करने लगे। वेट करते करते इतनी बिरह जग गई, मन में संकल्प आया, इससे तो अच्छा इस पत्थर के साथ सिर मार के मर जाऊं, अब ज्यादा जीना बहुत मुश्किल है। तो दूसरी साखी में महाराज कहते हैं, पहले कहते हैं, गरीब दादू को सतगुर मिले दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिस कहे ये दादू की नहीं सीख। गरीब दादू ध्यानो लंघेया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले परम स्नेही दास। कहते 3 दिन 3 रात बिरह में रहा, आखिर जाकर सोचा प्राण त्याग दूं। फिर तीसरी साखी में कहते हैं, गरीब दादू के सिर पर सदा अदली अदल कबीर, टक्कर मारी, पत्थर में टक्कर मार दी, फिर टक्कर मारी जद मिले फिर सांभर के तीर। वहां सदगुरु प्रगट हो गए तो दादू साहब को दर्शन हुए। दादू साहब को छोटी सी पूर्ण सदगुरु थे, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। कहाँ से भक्ति चली है? भगवान राम के समय। महाराज जी कहते हैं ना,
लंका पर धावा हुआ दादू दल के माही। तुम बैठे हो, एक जन्म का खेल नहीं है, कई जन्मों से लगे हुए हो। हमारी परंपराएं हैं, महापुरुष चिताते हैं समय समय पर आकर। परंपराएं कहाँ से चली? कहा जाता है कि आप सनातनी हैं। सनातन ये नहीं कहता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। जब सनातन जहाँ से चला है वहाँ कोई जाति भी नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई भेद नहीं था। अगर ऋषि मुनियों की तरफ देखें, जब कभी परमात्मा भगवान राम के रूप में नहीं आया था तो कोई भगवान राम के रूप में कोई भी नहीं जानता था उनको। परमात्मा जब कृष्ण के रूप में आए तो कोई भी उनको नहीं जानता था कि परमात्मा कृष्ण को कहते हैं। फिर ऋषि मुनि किस परमात्मा की भक्ति करते थे? ऋषि मुनि के समय में परमात्मा एक है, परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है। ये सिद्धांत है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। परमात्मा परम ज्योति है और उसी ज्योति का हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंब है, जिसको हम साक्षी बोलते हैं। परमात्मा ही हमारे अंदर उतरा हुआ है। जब कभी वेदों का समय था, वेद जब रचना हुई उस समय वैदिक व्याकरण थी। शायद आपको इन बातों का नहीं पता होगा, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक समय वैदिक व्याकरण पढ़ने के लिए गुरुकुल में कात्यायनी और पाणिनि जी दोनों जाते थे। दोनों पढ़ते पढ़ते कात्यायनी का मन लगता था, उन्होंने ऐन्द्रिक व्याकरण संपूर्ण पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि जी का मन नहीं लगता था। उनका मन था कि मैं तप करूं, भोलेनाथ जी का दर्शन करूं, लेकिन मन में इच्छा ये भी थी कि मैं वैयाकरण बन जाऊं, मतलब व्याकरण का विद्वान बन जाऊं। ऐसा सोचते सोचते पढ़ना छोड़ दिया और जाकर भोलेनाथ का तप करने लगे। एक समय ऐसा आया कि उसका मैं विस्तार नहीं करूंगा। भोलेनाथ ने दर्शन दिए, डमरू बजा, सनकादिक आदि भी तपस्या करते थे, उनको उनके अनुसार वचन उनको वर मिला। लेकिन पाणिनि जी व्याकरण को समझने के लिए, व्याकरण का नवीनीकरण करने के लिए तप कर रहे थे। उनको 14 सूत्र मिले व्याकरण के। जब व्याकरण पढ़ाई जाती है पहले सूत्र पढ़ाए जाते हैं, और कैसे हैं? आई ओन री लिख के ओंग आई और छह जबर लन यम गण नम, जैसे का खा गा गा होता है ना, ऐसे ये 14 सूत्र हैं। उनकी एक नव्य व्याकरण शुरू हो गई। फिर उस व्याकरण को अर्थ सहित लिखने लगे। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। जब लिखने लगे उसको अर्थ सहित भी कितने प्रत्याहार होते हैं, ये सब लिखते लिखते एक दिन बाहर गए थे घूमने, पीछे से बकरियां आई, कुछ पत्तों को खा गई जिस पर लिखा हुआ था, तो व्याकरण अधूरी रह गई ना। फिर उनके पास जब वापिस आए, अपना काम करने लगे, पत्तों को जोड़ने लगे, सूत्रों को इकट्ठा करने लगे, उनका अर्थ इकट्ठा करने लगे। तो एक दिन कात्यायनी मिलने के लिए उनके पास आए, पूछने लगे पाणिनि ये क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं सभी सूत्रों को इकट्ठा कर रहा हूं। तो जो तुम इकट्ठा कर रहे हो मैं देख रहा हूं इनकी संगति नहीं बैठ रही। कहने लगे तुम कौन हो संगति बिठाने वाले? क्योंकि थोड़ा थोड़ा तप से ईर्ष्या पैदा होती है। तो मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं श्री भोलेनाथ जी की देन है। कात्यायनी ने फिर समझाया, लेकिन आखिर बात ये हुई, एक ऋषि ने उसको साप दे दिया, क्योंकि कात्यायनी ने वार्तिक लिख दिए उसके ऊपर। जो व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता है वार्तिक क्या होते हैं। तो उन्होंने, एक ने तो शाप दे दिया, जाओ तुम 8वें दिन तुम्हें सिंह खा जाएगा। दूसरे ने जिसको शाप दिया उसने कहा मैं तो 8वें दिन मरूंगा ना, तू अभी भस्म हो जा। दोनों ऋषि समाप्त हो गए थे। मतलब संस्कृत भाषा आदान प्रदान की भाषा है। जैसे तुम हिंदी में समझ लो उन बातों को, चाहे संस्कृत में समझ लो, चाहे इंग्लिश में समझ लो, उर्दू में समझ लो, समझना तो ज्ञान है ना। तो प्राचीन जब समय था, जिस समय जिसको हम सनातन कहते हैं, जब सबसे पहले वेदों की रचना हुई, विद्यान्य धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है ज्ञान। तो जो ज्ञान
जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, सबसे पहले वैसे वेदों का जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को मिला, फिर उसके बाद ऋषि तपस्या करते थे। तपस्या करते करते उनके हृदय में परमात्मा की वाणी उत्पन्न हुई, जिसको वेद कहा गया। तो इसलिए मंत्र दृष्टा इति ऋषि, ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। जब ऋषि वेद प्रकट हुए, ये वेद क्या था? सारा संसार जब पैदा हुआ उसी समय वेद गाइड बनाई गई, संसार कैसे चलाना है, कैसे चलना है, संसार में क्या क्या कर सकते हो, इसका पूरा संपूर्ण ज्ञान है सृष्टि का। जो भी कुछ हो सकता है, चाहे परमात्मा को पाने का है, कर्म कांड से सारा आजीविका के साधन, 3 तापों का विनाश, सब विद्या इसके अंदर है। तो वेदों के अंदर जो विद्या थी उसमें उसको धर्म भी कहते थे, जो हमारे जीवन में काम आने वाली थी, और उसको कर्तव्य भी कहते थे। जैसे बाप का क्या कर्तव्य है, ये उस सनातन पद्धति से चला रहा है, उसी मर्यादा से हम जी रहे हैं। क्यों हम बार बार कहते हैं कि हम सनातनी हैं? उस बारे में जब बाप का क्या कर्तव्य है, जा कह दो बाप का क्या धर्म है। बेटी का क्या कर्तव्य है, जा कह दो बेटी का क्या धर्म है। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, एक देवताओं का क्या कर्तव्य है, मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों का उन देवताओं के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारे हम धर्म या कर्तव्य के ऊपर खड़े हैं। अगर हम उस धर्म के अनुसार चलें जो परंपरा से नियम बने हुए हैं, तो हम कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते। हम 100 साल तक बिना दुख से जी सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर भारी हो गई और हमारा जो असली सनातन कर्तव्य था, धर्म था, वो नष्ट होने लगा, तो हम दुखी होने लगे। हमारे ऊपर 3 ताप आने लगे, भूत प्रेत चिपटने लगे, डाकू मारने लगे, चोर चोरी करने लगे। अब हम दुख ही दुख सहन कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी लीक को छोड़ दिया जो परंपरा से चली आ रही थी। इसीलिए तो जो धर्म के ऊपर चलता है उसको कहते हैं पुण्य आत्मा है, जो धर्म पर नहीं चलता वो पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा क्यों है? क्योंकि जो ऋषियों के वेदों के अंदर लिखा हुआ था उसके अनुसार हम चल रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं, पिता को प्रणाम कर रहे हैं, माता को प्रणाम कर रहे हैं, सुबह उठ के मंदिर में जाते हैं, ये सारा हमारा कर्तव्य कर्म थे जिनको हमने त्यागने का प्रयास किया। तो जैसे पाप पुण्य की परिभाषा करते हुए भगवान राम कहते हैं, जब बाली को मार दिया बाण के द्वारा और सुग्रीव साथ में बैठे हैं, तारा माता आ गई और बाली कहने लगे मम बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी कैसे, सुग्रीव प्यारा कैसे। हे भगवान, हे नाथ, मेरे को क्यों मारा? मैंने को पाप नहीं किया, मैंने को आपके बारे में बुरा चिंतन भी नहीं किया, फिर मुझे क्यों मारा? फिर भगवान क्या कहते हैं? उसी परंपरा को याद करा रहे हैं कि सनातन पद्धति क्या है। कहने लगे अनज बधू भगनी सुत नारी, हे शठ ये कन्या समचारी। अनज बधू भाई, छोटे भाई की स्त्री, ये चारों जो हैं इन्हें कुदिष्टि बिलोकत जोई, तास बधे कछु पाप न होई। कहते हैं उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। मैं पापी नहीं हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, क्योंकि मैंने परंपरा से जो ज्ञान था उसके कारण तुझे दंड दिया है। तू पापी है, दंड देना मेरा कर्तव्य था। तो ये हमारी जो परंपरा ऋषियों की चली आ रही है, इसीलिए तो लोग तुम्हें कथाओं द्वारा, प्रवचनों द्वारा समझा रहे हैं, तुम अपनी लकीर पर आ जाओ, नहीं दुख पाओगे। लेकिन उस समय से चला हुआ ज्ञान, हम नीचे आते गए, हमारी क्षमताएं कम होती चली गई। उस परमात्मा को, जिसको फिर दोबारा से संत प्रगट हुए, कबीर साहब आए, नानक साहब आए, उन्हीं ऋषियों के ज्ञान को बताने के लिए, वेदों के ज्ञान को बताने के लिए। लोग कहते हैं ना कि वेद तो ठीक नहीं है, कबीर तो मानते नहीं थे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब वेद कहें पर भेद न जाने, बाँचे प्राण 18। कहते हैं वेद कहते हैं पर उसका भेद नहीं जानते।
तुम तो वेदों को यहीं लगा लिया, बस मंत्र पढ़ो और वेदों का तुम तो पार हो गए। तो सुबह उठते हैं, वेदों का मंत्र सुबह का पढ़ लिया, शाम का पढ़ लिया, दोपहर का पढ़ लिया। वेदों के अंदर क्या लिखा है? अंतिम उपनिषद आते हैं जिसमें ब्रह्म ज्ञान है, अब पढ़ के देखो। सबसे जो ब्रह्म ज्ञान है, मेरे से एक महात्मा मिले, कहने लगे अब सोम सोम क्यों जपाते हो? तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा देखो, मैं सब नामों का सम्मान करता हूं, पर यथा योग्य। किसी को पहली का कायदा दिया जाता है, किसी को 10वीं की पुस्तक है, किसी को बीए का। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता रहा हूं, ये एमए क्लास की विद्या है, तुम इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। कहने लगे ये कैसी? मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम परमात्मा किसको मानते हो? कहने लगे मैं तो, मेरे इष्ट तो भगवान कृष्ण है। मैंने कहा देखो, भगवान कृष्ण परमात्मा के अवतार हैं। भगवान कृष्ण का शरीर परमात्मा नहीं है, क्योंकि शरीर तो मरता है, जन्मता है। परमात्मा ना मरता है ना जन्मता है। जो ज्योति है ना कभी मरती है ना जन्मती, वही ज्योत तुम्हारे अंदर है। ये ना मरती है ना जन्मती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ना आत्मा को मार सकता है, ना काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल सुखा बाजू सुखा सकती है। ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। जिस दिन सच्चे परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो उस दिन, लेकिन तुम्हें नीचे से चलना है, वहां तक एक जमात में नहीं पहुंचोगे। तुम्हें पहले देवताओं की भक्ति करनी है, अवतारों की भक्ति करनी है, वहीं से तो धीरे धीरे ज्ञान होगा। पकड़ोगे तुम्हें एमए क्लास को, लेकिन एमए क्लास पकड़ो तो एमए का ज्ञान होना चाहिए। अब वही ज्ञान का थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं। एमए ज्ञान क्या है? महाराज गरीबदास जी, उस समय की बात जब वेदों के समय ऋषि मुनि जिसका तप करके या भजन करके साधना करके, कौन सी साधना होती? उपनिषदों में पढ़कर देखो। अगर योग के ग्रंथ है तो गेरण संहिता पढ़ो, सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ो, हठ योग प्रदीप का पढ़ो, योग शिखो उपनिषद पढ़ो, सारे उपनिषद पढ़ो, ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ो। उनके अंदर सारी विद्या लिखी हुई है कि या तो ओम का जप करो या सोहम का जप करो। सोहम जप प्राणों के साथ करने से, कुंभक लगाने से, उसको सबसे बड़ा कुंभक केवली कुंभक बोलते हैं, जिससे केवली मोक्ष होता है। सोहम जाप के साथ श्वास को अंदर रोकना, आंतरिक कुंभक, बाहर रोकना, बाह्य कुंभक। लेकिन इसके साथ संत क्या करते हैं? इसको नाभि में रोकते हैं, नाभि में 100 की धुनी लगाते हैं और बाहर ले जाते हैं, फिर जाके 100 कुंडलनी जागरण हो जाती है। कुंडलनी पता किसको कहते हैं? कोई सर्पणी नहीं बैठी तुम्हारे अंदर, कुंडलनी प्राण है। प्राण को कुंडलनी बोलते हैं। प्रारब्ध इसी के अंदर होती है और इसी प्राण को पुरुष बोलते हैं। शरीर को प्रकृति बोलते हैं। पुरुष यहां बैठा है, प्रकृति साक्षी यहां बैठा है, परमात्मा तुम्हारे अंदर। ये करता है, भोगता है, अपने अंतःकरण के साथ कर्ता भोगता बना हुआ है। महाराज कब कहते हैं इसको? संतों का क्या प्रमाण है? महाराज कहते हैं 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, चांद सूरज 2 थेगड़ी लगाई। ये शरीर के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा ने शरीर को कैसे बनाया? चांद सूरज 2 थेगड़ी लगाई, कोट यतन कर मुक्ट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया, आपे सीमे आप बनावे। परमात्मा ने देखो आपे सिलाई करया, बना के तैयार कर दिया। फिर किसको पहराया? जीवात्मा को पहराया ना। कौन है जीवात्मा? कहते हैं प्राण पुरुष को ले पहराया। ये प्राण ही है। जब शरीर से निकल जाएगा, शरीर मुर्दा हो जाएगा। और किसी चीज को निकाल दो, मन को निकाल दो, बुद्धि को निकाल दो, किसी को निकाल दो, शरीर मुर्दा नहीं होता। जब प्राण को निकाल दोगे शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये प्राण पुरुष है और ये शरीर प्रकृति है। प्राण परा प्रकृति है और शरीर अपरा प्रकृति है। भगवान कृष्ण साक्षी में बैठे हैं। वो कहते हैं एक मेरी परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति, इसके द्वारा मैं सृष्टि की रचना करता हूं। अब मैं भगवान कृष्ण क्या है उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो आपने वहीं तक देखा है कि कृष्ण के हर्ष में सुदर्शन चक्र है, भीष्म को मारने के लिए तुले हुए हैं। कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन को जब जब हरासमेंट होती है भगवान आकर उसको आत्मबल देते हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये मेरा असली रूप नहीं है जिसको तू देख रहा है, अगर असली रूप देखना चाहे तो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। मैं उसी बात पर ले जा रहा हूं जो असली हैं और कृष्ण का रूप धारण करके आए हैं।
जो असली हैं राम रूप धारण करके आए हैं, जो असली हैं कबीर का रूप धारण करके आए हैं। दोनों कबीर और राम कृष्ण में क्या भेद है उसके साथ ही बताऊंगा, अगर आप शांति से बैठे रहे थोड़ी देर के लिए। जब सतगुरु गरीबदास जी जहां कहते हैं, गरीब नंत कोटि ब्रह्मंड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीस। कहते नंतों करोड़ों ब्रह्मंडों का जो मालिक है, एक ज्योति स्वरूप। देखो इसमें नंतों ब्रह्मंड हैं, हर ब्रह्मंड में अलग अलग, एक ब्रह्मंड में तीनों देवता हैं, 84 सिद्ध हैं, 88 ऋषि हैं, 33 कोटि देवता हैं, सारी सामग्री है जैसे कि जिले के अंदर होती है। ऐसे नंतों ब्रह्मंड हैं, उसमें नंतों ब्रह्मा है, नंतों विष्णु है, नंतों शंकर हैं। तो महाराज जी कहते हैं जब से महाप्रलय हुई तब से लेकर आज तक 30 करोड़ रामावतारी परमात्मा राम के अवतार ले आ गया तुम्हें समझाने के लिए। 30 करोड़ रामावतारी सीता संग रहती नारी, 3 पदम जाके भगवाना सप्त नील कन्हैया संग जाना। कहते हैं जो 30 करोड़ थे ना उसमें 7 नील तो कन्हैया बन के आए। 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। कहते हैं जिस परमात्मा की हम बात करते हैं ना उसमें तो हर ब्रह्म में ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। ऐसे नंतों अवतार धारण करके चले गए जब तक महाप्रलयों के अंदर 5 महर्षि हुए हैं, बकतालव कागव षंड लोमस ऋषि रोमी ऋषि मारकंडे, जो महाप्रलयों के अंदर नहीं आते। कागव शुंड जब कथा करते हैं 100 योजन माया नहीं आती पास में। ऐसी राम की कृपा है, राम नाम जप कर इतना उन्होंने पाया है। और फिर जब 5 ऋषि हैं महाप्रलय हो जाती है तो ये समझो उनके रोम का एक बाल खिंचता है। 3.5 करोड़ महाप्रलय हो चली जाती है उनके सामने। और गरीबदास जी लिखते हैं, गरीबदास जी उनको सतपुरुष कहते हैं उन 5 को। महाराज जी कहते हैं सतपुरुष की एक कल्प में अनंत महाप्रलय बीते हैं, ऐसा अनुमान हमारे है। कहते हैं अनंतों महाप्रलय बीते उनके सामने, तब तक उनका शरीर रहता है, महाप्रलय इतनी बीत जाती है। तो हम लोग तो पता नहीं कीड़े मकोड़े कितने क्या क्या बन के चले जाते हैं। एक दिन इंद्र को अभिमान हो गया तो करुणामयी बेचारे बैठे थे, इंद्र अभिमान हो गया, जाकर बैठ गए, गिनने लगे, चींटियां चल रही थी। सोचने लगे इनमें कौन सी चींटी है जो एक ही दफा इंद्र बनी हो, मैं देखूंगा। जब देखते देखते उसने दिव्य दृष्टि से देखा इसमें तो चींटी ऐसी हैं तो एक दफा तो कोई नहीं, कई दफा इंद्र बन चुकी हैं, तो फिर मेरे पद की गरिमा क्या रही। पीछे से ऋषि आकर खड़े हुए, परछाई देखकर इंद्र उठे, प्रणाम किया। ऋषि कहने लगे क्या देख रहे हो? कहने लगे मैं ये देख रहा था कि कोई चींटी ऐसी है जो एक ही दफा इंद्र बनी हो। कहने लगे ये तो बहुत दफा इंद्र बन गई है। ऋषि कहने लगे, ऋषि के पास एक चटाई थी तो इंद्र कहने लगा महाराज चलो इंद्रलोक में चलो। कहने लगे भाई, फिर कहने लगे चलो वहां नहीं चलोगे तो एक बढ़िया सा मैं मकान बनवा देता हूँ आपका, जिसमें रहने का बढ़िया हो जाए, झोंपड़ी बना देता हूँ, झोंपड़ी में रहना पसंद करो तो। कहने लगे 2 दिन का जीवन है, इसके लिए क्या झोंपड़ी बनाएंगे, जिनके नीचे 3.5 करोड़ महाप्रलय होके चली जाती हैं। तो सील ने कहा था ना एक रांडी ढांडी ना तजे जय मन कौआ काग, अरे बलख बुखारा तज गए थी कुछ पिछली लाग। हम तो एक छोटा सा नहीं छोड़ सकते किणका, और कह रहे हैं 2 दिन के लिए झोंपड़ी का क्या करेंगे, 2 दिन के लिए, ये 2 दिन है इतनी बड़ी परलय। तो महाराज कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मंड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धरान बिराजा शीस। फिर महाराज जी कहते हैं साहिब तेरी साहिबी, परमात्मा को कहते हैं साहिब तेरी साहिबी कहा कहूं करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। हे परमात्मा ज्योति स्वरूप, तुम्हारी ज्योति हमारे अंदर, तुम ज्योति रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि प्रतिबिंब स्वयं का ही स्वरूप होता है, तो अंदर प्रकट हो गए। फिर तीसरी दोहे में कहते हैं महाराज जी, उसको समझा रहे हैं जो साथ में शंकावादी शंका कर रहा है। तो तीसरी दोहे में क्या कहते हैं,
दूसरे में कहते हैं साहेब तेरी साहेबी कहा कहूं करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। तो शंकावादी कहने लगा अभी तो आप कह रहे थे परमात्मा एक है और ज्योति स्वरूप है, जो इतने कहां से आ गए जो सबके मस्तिष्क में बैठे हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं शंकावादी के, उसकी शंका भी सुन रहे हैं, दूसरे आते दोहे में उत्तर भी दे रहे हैं। उसने कहा एते करता कहाँ है और तो साहेब एक, इतने करता कहां से आगे आप कह रहे थे एक है। फिर गरीबदास जी कहते हैं जैसे फूटी आरसी टुक टुक में देख, कहते हैं जैसे शीशा टूट जाए उसके टुकड़े टुकड़े में सूर्य दिखने लगता है, ऐसे जैसे लाखों मटके पानी के भर के धर दो, पानी गंदा हो और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, सूर्य स्पष्ट नजर नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, सूर्य स्पष्ट नजर नहीं आएगा। फिर एक मटके के पानी को साफ कर दो, उसके अंदर सूर्य ज्यों का त्यों प्रकट हो जाएगा, लेकिन सूर्य अल्पज्ञ है, जो प्रतिबिंब है वो तो एक मटके के अंदर ही प्रकाश कर सकता है। ऐसे वो जो सूर्य है बिंब है वो सारे मटकों के अंदर भी और सारे संसार में प्रकाश करेगा। ऐसे ही परमात्मा सूर्य रूप है, जो अंतःकरण में उतरता है मटके के अंदर, अंतःकरण रूपी मटके में, वो एक ही शरीर में बता सकता है कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ छींक आने वाली है, कहाँ बुखार हो गया, सारे मटकों में नहीं पता, लेकिन वो सबकी जानता है। जब वो पूर्ण रूप से तुम्हारे भीतर आके बैठ जाता है ना, जब मटके का पानी साफ हो गया, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो गया, वो तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। फिर यहां बैठा सबके अंदर जो हो रहा है सबको बता देगा तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। ये बात समझ आई। वही ज्योति स्वरूप परमात्मा तुम्हारे सबके अंदर विराजमान है। फिर तुम्हारे सबके अंदर विराजमान है तो फिर सबकी भुजा किसकी हुई, उसी की, उसी परमात्मा की सब भुजाएं हो गई, सबके सिर भी उसी के सिर हो गए, सबकी टांगें भी उसकी, पेट भी उसके, ये सारा संसार उसका विराट रूप है। सबके अंदर एक ही परमात्मा, सबके शरीर उसी के, सबके नैन नक्श उसी के। जब उसी के हैं इसलिए गरीबदास जी कहते हैं यहाँ इन संतों की वाणी को समझना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं जो अनुभव की वाणी होती है उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं गरीब सूक्ष्म वेद है पांचवा, ताको पढ़े न कोए, सूक्ष्म वेद संतों पढ़िया अब गवन न होए। कहते हैं सूक्ष्म वेद संतों ने पढ़ा, जन्म मरण खत्म कर लिया। तो फिर क्या हुआ, महाराज जी आगे कहते हैं गृह चार भुजा के, महाराज जी खंडन नहीं करते, तुम्हें असली परमात्मा को बता रहे हैं कि उन्हीं से सारा संसार पैदा हुआ है, जो ज्योति स्वरूप है। गृह चार भुजा के भजन में भूल पड़े हैं पंथ, हमारा साहेब और है जाके भुजानंत। सबके अंदर उन्हीं की भुजा हो गई ना, सबके अंदर वही ज्योत विराजमान है। तो फिर जब ज्योत अंदर है तुम उसको ढूंढोगे कहां, अंदर ढूंढोगे ना। इस ढूंढने का मंत्र है सोहम। समझ आ गई? मैं ब्रह्म हूं हर श्वास के अंदर, लेकिन यहां सबकी पकड़ नहीं है। कोई पहली क्लास में, कोई 10वीं क्लास में, कोई BA क्लास में, लेकिन MA PhD करके यहां पहुंच सकता है। अगर तुम्हें ज्ञान सारा हो गया तो मोहम्मद भी वही महाराज क्या कहते हैं। अब देखो छोटी सी और दृष्टांत दूं। जब अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जहां कृष्ण नहीं बोल रहे, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप से प्रकट है। जब पूर्ण रूप से प्रकट है वो सबके अंदर देख सकते हैं ना, सारी परमात्मा की शक्ति वहां उतरी हुई है। या कबीर साहब कहते हैं बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई। कहते हैं सब जानते हैं एक दिन ये बूंद समुद्र में समा जाएगी, लेकिन वो समुद्र समाना बूंद में समझे बिरला कोई। अगर वो पूरा परमात्मा आकर एक कृष्ण के शरीर में समा जाए, वो एक कृष्ण पूर्ण परमात्मा हो जाए, समुद्र हो जाए, तुम समझ पाओगे? नहीं समझोगे। समझ गए ना? तुम तो सोचते हो कृष्ण का शरीर ही सब कुछ है। वो ज्योति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई कृष्ण के अंदर,
तो कृष्ण के अंदर जो प्रगट हुई वो ज्योति बोल रही है कृष्ण के स्पीकर से। ये शरीर तो एक स्पीकर है, इसके द्वारा बोल रही है, क्योंकि ब्रह्म नपुंसक जड़ है माया। ब्रह्म बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, माया का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर महाराज जी कहते हैं जब अंदर प्रगट हो गया, भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, वो परमात्मा बोल रहा है कृष्ण के अंदर, जो तू ये मेरा शरीर देख रहा है वो परमात्मा कह रहा है, ये मेरा असली रूप नहीं है, मैं असली तो ज्योति स्वरूप हूं, और अगर मेरे असली रूप के दर्शन करना चाहे मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं तो तू मेरे दर्शन कर सकेगा। जब परमात्मा ने दिव्य नेत्र दिए, उसने देखा परमात्मा तो परम ज्योति स्वरूप है। यही ज्योति ब्रह्मा के अंदर बैठकर सृष्टि की उत्पत्ति करती है, यही विष्णु के अंदर बैठकर पालन कर रही है, यही शंकर के अंदर बैठकर श्रृंगार कर रही है, यही चींटी में, यही हाथी में, यही मनुष्य में, यही देवता में, सबके अंदर परमात्मा है। महाराज तो यहां कहते हैं वही मोहम्मद वही महादेव, कहते हैं वही ज्योत, वही मोहम्मद वही महादेव, कहते हैं वही तो मोहम्मद बन के आया हुआ है, वही महादेव बन के, वही विष्णु वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा को है देखो अपने घर मां, कहते अपने मस्तिष्क में बैठकर देख लो, दूसरा कोई नहीं है। इस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तुम्हें सोहम या ओम मंत्र जपना पड़ेगा। ये दो ही मंत्र हैं महाराज जो ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषदों में बताए हुए हैं, बाकी सारे मंत्र शरीरों के हैं, देवी देवताओं के, सबके। जैसी तुम्हारी कैपेसिटी है वहां से उठोगे तुम। ये तो है नहीं एक लख्त एमए क्लास में बैठ जाओगे, लेकिन जो पढ़ के ज्ञान सीख के एमए क्लास में बैठ गया वो इस परमात्मा के ध्यान के लिए तैयार हो गया। जब तक तुम्हें स्वयं ही नहीं पता होगा कि मैं ज्योति आत्मा हूं, तो तब तक तुम कैसे उपासना कर सकते हो। उपासना तभी करोगे प्राण के अंदर जो प्राण स्वरूप जीव आत्मा है, शरीर से जुड़ा हुआ, इसी से अंतःकरण निकल कर बाहर भागता है। अंतःकरण जागृत अवस्था में यहां होता है, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में होता है। जब हम यहां रहते हैं ना, नीचे को तो जाते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों की तरफ भटकते हैं, लेकिन ऊपर को परमात्मा का रास्ता है त्रिकुटी में, इसमें नहीं जा पाते। ये कौन बताता है? गुरु बताता है। इसलिए गुरु का दर्जा ईश्वर से ज्यादा बड़ा माना जाता है। जो सतगुरु हैं, जिनको पूरा ज्ञान है, वही तुम्हें संसार सागर से पार कर सकते हैं, जहां जहां कोई भी महापुरुष बैठे हैं। तो मैं जब उन्होंने कहा ये सोम क्या करते हैं, सोहम नहीं कहा नहीं उन्होंने, फिर मैंने कहा सोहम नहीं, एक और भी आता है क्या, मैं कहा ओम। तो ओम और सोहम क्या चीज है? सोहम प्राण, महाराज कहते हैं जो प्राण है ना, जब नहीं जागता तब तक सुषुम्ना के अंदर इसके 3 पेच होते हैं कुंडलनी के, ये कुंडला मार के प्राण सोया होता है। तो जितने पेच सुषुम्ना के हैं उतने पेच इसके बन जाते हैं अंदर। जब जागृत होके सुषुम्ना नाड़ी नाभि में जुड़ जाती है तो कुंडलाकार इनका स्वरूप रह जाता है प्राण का। कुंडलाकार, कुंडल ऐसे होता है ना, आगे खुला होता है, तो सोहम शब्द ऐसे चलता है अंदर। और यही जो सोहम शब्द जगता है कुंडलाकार में, 8 कमलों को जागृत करने की उसके अंदर क्षमता है। जब तक कुंडलाकार प्राण जागृत नहीं होगा तुम कमल जागृत नहीं कर सकते। कुंडलाकार को जागृत करने को ही उर्ध रेता योगी कहते हैं। नाभि का कमल सीधा होता है, मूलाधार को जो आके ले आता है, फिर उसके बाद ये अपने आप होता है नाम स्मरण करने से, कोई हठ योग नहीं करना पड़ता। हठ योगी तो पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें 21 गांठें हैं, 21 ब्रह्मंडों को पार करते हैं। इसके ऊपर आते हैं काल के लोक में, यहाँ काल का लोक है, यहाँ माया का लोक है। इन दोनों ने ये सारा ब्रह्मंडों की रचना की है, 21 ब्रह्मंडों की। ऊपर सतगुरु हैं, इनके पास जाओगे तो जन्म मरण खत्म होगा, नहीं नीचे काल जन्म मरण खत्म नहीं होगा। ऊंचे लोकों में जाओगे, सारे लोक भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अभ्रांत परलों में 4 प्रकार की परलों हैं, नित्य परलों, निमित्त परलों, अभ्रांत परलों, महापरलों। नित्य परलों जब हम सो जाते हैं हमारे लिए परलों हो जाती है। निमित्त परलों जब मर जाते हैं जब परलों हो जाती है। अभ्रांत परलों जब देवताओं के लोक बचे रहते हैं, नीचे का सारा सिस्टम खत्म हो जाता है, जल भी खत्म हो जाता है, मिट्टी पानी में समा जाती है,
फिर चौथी है महापरलों, जहां देवताओं के लोक भी नहीं रहते। जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जिमी असमाना, कच्छ मच कुरुम्ब नहीं काया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद शारद ना विश्वकर्मा, कोई भी नहीं था जब। उस समय महाराज कहते हैं दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। उस समय हम सतलोक में थे, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। सतलोक में मुक्त आत्माओं का डेरा है, जहां प्रकृति एक तरफ खड़ी हो जाती है, पुरुष एक तरफ। तो वो परमात्मा ज्योति स्वरूप इससे एक कदम परे है। ये सब हंसों का तो अंतःकरण होता है, क्योंकि अलग अलग आत्म ज्ञानी ज्योति स्वरूप या दिव्य तेजो में शरीर में रहते हैं वहां हंस सतलोक में। लेकिन वहां तो बहुत हंस हैं, इसलिए अंतःकरण अलग अलग है। जब वहां सतगुरु मिलते हैं, फिर इनको वहां से निकालते हैं, अंतःकरण से निकालकर परमात्मा में जाकर लय करते हैं। जब ये ज्योति जाकर परमात्मा की ज्योति में समा जाती है। इसीलिए तो गुरु नानक साहब ने कहा, ज्यों जल में जल जाए समाना, त्यों उस ज्योति संग ज्योत मिलाना। अपने अंदर से ज्योति निकलेगी, वहां मिलेगी। ऐसे जन्म मरण खत्म होता है, वैसे नहीं होगा। कहीं सोचो भाई वैसे ही जन्म मरण खत्म हो जाएगा, इस नाम में आए बिना मुक्ति नहीं होगी। समझ गए ना। या तो बहुत भक्ति हो जाए मीरा जैसी, बहुत भक्ति। मीरा को भी आकर देखो, बचपन से कृष्ण के साथ थी। भगवान कृष्ण की इतनी कृपा थी, इतना प्यार था कि जब तार दर्शन होते, फिर मीरा रैदास जी के पास क्यों पहुंची? उनको आवश्यकता नहीं थी। इस ज्ञान के लिए सतगुरु के पास जाना पड़ता है, नहीं ये ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए सबका सम्मान करो, जो जिस श्रेणी में बैठा है। सबके सत्संगों में जाओ, कुछ जो भी सीखने को मिलो सीखो, पर जहां अच्छा ना लगे, अपनी आत्मा को कोई गिराने वाली चीजें उससे उठ जाओ। और जहां आत्मा को उठाने की चीजें, चाहे टीवी से सुनो, बाहर से सुनो, कोई महापुरुष आए उसका सम्मान करो। कहीं भी जहां कोई कमी लगे, कोई गलती मिले, उससे पीछे हट जाओ। और तुम अगर अच्छे हो, तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो सतगुरु का दिया ज्ञान फलीभूत होगा और जन्म मरण खत्म होगा। जन्म जन्मांतरों के चक्कर मिट के तुम सतलोक में जा सकते हो। इसी के बारे में थोड़ा सा बताना था कि सो हम, जैसे गुरु ने बताया है, जब आप भक्ति मार्ग में इसको करोगे शुरू में, तो इसको सो हम कर सकते हैं। उसकी एक अलग कला है। जिसने अंदर नाद सुनना है, वो सो हम जप के भी उल्टा जप के उसको सुन सकता है। लेकिन अगर आप अंदर से जाना चाहते हैं, सतगुरु का कपाट खोलना चाहते हैं, या हृदय में उतरना चाहते हैं, फिर रास्ता एक ही है, कंठ में जाना पड़ेगा। कंठ में जाओगे तो जहां अनुस्वर की जरूरत पड़ती है, मां की जरूरत नहीं, अंग की जरूरत पड़ती है। अम का मतलब हा और आ के ऊपर बिंदी। हा आ के ऊपर बिंदी क्या बना? हंग। अंग, हा और अंग दोनों मिलकर हंग बनेगा। हा नीचे से जाएगा, ऊपर अंग जाकर चोट करेगा। लेकिन इसकी चोट नहीं करनी, चोट सुरती से होती है, शरीर से नहीं करनी। नहीं, ये सारा खुश्क हो जाएगा, दिमाग खुश्क हो जाएगा। सिर्फ इस नाम को चलाना है श्वास में, सिर्फ देखना है। ये जप्पा जप है, इसको जपया नहीं जाता। सिर्फ थोड़े दिन थोड़ा सा नाम श्वास पे चढ़ा के, ये चढ़ा हुआ सबके है, जन्म से है। लेकिन हमें सतगुरु ही बता सकते हैं ये कैसे चढ़ा हुआ है। जब चढ़ा हुआ ढूंढ लेंगे, फिर इसको चढ़ाकर देखना है, आपके नाम चलता मिलेगा। जब आप यहां देखोगे तो यहां चलता मिलेगा, जब आप यहां जपने लग जाओगे तो यहां मिलेगा। आप उल्टा बैठकर गर्दन आपकी घूम जाएगी, ज्यादा अभ्यास करोगे तो गर्दन ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे होगी तो ये नाद नाभि नीचे नहीं जाएगा हृदय से, फिर हृदय तक आने लग जाएगा। हृदय से शून्य में और शून्य से हृदय में। जब तक ऐसे बैठे रहोगे, नाद सुनाई देने लगेगा। और ऊपर क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं, गरीब सहज सुन्न मन सुमरते। कबीर साहब कहते हैं, सहज सुन्न मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। वो सतगुरु जो अंदर दर्शन देगा, ज्योति प्रगट होगी, उसमें तेज पुंज के स्वरूप में
परमात्मा गुरु के रूप में दर्शन देगा। जो गुरु के रूप में दर्शन देगा उसी को कबीर कहते हैं। मैंने पहले भी कई दफा बताया कि कबीर में लोग थोड़ा सा पक्षपात करते हैं। एक तो कबीर जो यहाँ प्रकट होते हैं गुरु के रूप में परमात्मा, वो परमात्मा का निर्गुण रूप है। दूसरा इसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं, ये शब्दातीत ब्रह्म है। जो शब्द ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ये गुरु के रूप में परमात्मा प्रकट होता है। चाहे कोई भी गुरु हो, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, जिसका गुरु प्रकट होगा उसी का नाम कबीर है। तो महाराज जी कहते हैं ना सतगुरु जननी जन्या, जो यहाँ बैठा है, जो प्रकट हुआ आपके अंदर, ये सतनाम का जाप देता है। नीचे सोहम जप के हम त्रिकुटी में पहुंच सकते हैं। त्रिकुटी में सतनाम का सतनाम मिलता है, जो ओम है। ओम की ध्वनि आती है परमात्मा से, क्योंकि सबसे पहले ज्योति से परमात्मा प्रकट हुआ है ना, माया प्रकट होती हुई है ओंकार शक्ति। ओंकार शक्ति से 3 गुण पैदा हुए, 5 तत्व पैदा हुए, जिसको अष्टधा प्रकृति जा 8 अष्टांगी माया कहते हैं। फिर खंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना हुई। तो सबसे नजदीक कौन है? ओम परमात्मा के नजदीक है। इसलिए वहां से जो ध्वनि है वो अंदर सुनाई देगी। जब सतलोक में बैठेंगे, उसमें महाराज ने कहा लाग गया सुखमन कुंची ताला, अनहद शब्द उठे जनकारा। 9 प्रकार के नादों की जनकार उठेगी, बाजे बजेंगे, ऐसा लगेगा पता नहीं किस लोक में आ गए, इतना आनंद में आ गए। फिर उसके बाद कौन, ये शरीर नहीं जाएगा, प्राण को जागेगा, प्राण में मैं लगेगी, तो सुरती नृति मन पवन इकट्ठा होगा, मैं लगकर आप वहां पहुंच जाओगे। आपको मैं सुख होगा कि मैं अंदर जा रहा हूं, मैंने अंदर प्रवेश किया। अभी तो पता नहीं चलता ना मैं कौन हूं, उस समय पता चलेगा मैं हूं। फिर जब दर्शन होंगे, महाराज जी कहते हैं कि ना सतगुरु जननी जनिया जाके माए न बाप। वो तो प्रगट हुए, माँ बाप का है उसके। 5 तत्व से रहत है न वहां तीनों ताप। गृह पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। लोग क्या करते, शरीर को सतगुरु मानने बैठे हैं। फिर महाराज ने आगे कहा गरीब दादू का पिंजर पड़िया और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। देही को सतगुरु कहें यह सब झूठा ज्ञान, 4 दाग आया नहीं वाको सतगुरु जान। ये 4 दाग नहीं आता, समझ गए ना। यही सतगुरु है, यहीं से ज्योति से अवतार होते हैं शब्द ब्रह्म के। जितने अवतार हुए शब्द ब्रह्म से ही होते हैं, जितना सतगुरु आए हैं शब्द ब्रह्म ही है। महाराज जी कहते हैं, इसी बात को समझाते हैं, ग्रीव अचल विहंगम हीरा संतो अचल विहंगम हीरा। मैं शब्द नहीं गाऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो महाराज कहते हैं ये अचल विहंगम हीरा है। विहंगम कहते हैं ऊपर, पक्षी की तरह ऊपर रहना। यहाँ विहंगम ये हीरा है, ज्योति है मतलब। सुरत स्नेही पुरुष विदेही बैठा त्रिकुटी तीरा है। ये सुरती से ही दर्शन हो सकता है, सुरती से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बैठा त्रिकुटी तीरा, यहाँ त्रिकुटी गंगा जमुना सरस्वती के बीच में बैठे। फिर आगे कहते हैं बामे गंगा दहने जमुना मध्य सरस्वती नीरा है। चंचल रूप स्वरूप चलेंगे, ये शरीर तो चला जाएगा एक दिन, पर यो तो अस्थिर थीरा है। ये नष्ट नहीं होगा, स्थिर रहेगा। ये तो ज्योति है, फिर निकल जाएगी कहीं, फिर प्रकट हो जाएगी। यही जो शब्द ब्रह्म है, जो तेजपुंज का शरीर है, ये सब विष्णु भगवान के, ब्रह्मा के, सबके तेजपुंज के शरीर हैं, सब शब्द ब्रह्म हैं, उससे अवतार होते हैं। फिर आगे महाराज कहते हैं यही रूप नर गज ग्रहा नरसिंह बने आए, 52 धरे शरीरा है। यही कहते हैं नरसिंह बन के आए प्रहलाद के समय में, और 52 भगवान बन के आए। यही ज्योति जो है, यही रूप नरसिंह, रूप बाहर लिया शरीर का, शरीर को रूप कहते हैं। नाम और रूप माया से बनता है, और ये ज्योति अंदर प्रकट जब होती है, संसार में आती है, अवतार धारण करने आती है, तो महाराज कहते हैं यही रूप नरसिंह बने आए, 52 धरे शरीरा है। यही रूप गज ग्रहा उबारे,
मेट दही दुख पीरा है। यही रूप को निरख निहारो, तोड़न जम जंजीरा है। दास गरीब सतपुरुष विदेही, साहेब पुरुष कबीरा है। यही कबीर है। समझ आ गई ना? इनमें भेद नहीं है। कोई कहता कबीर का उच्चा ज्ञान है, कोई कहता है इधर है उधर है। इसके कारण इतनी संप्रदायवाद बना हुआ है। अगर सनातन में पहुंच जाओ, सब जातिवाद ये सब संप्रदायवाद खत्म हो जाएगा। ये तेरी मेरी तो उधर से छोटी, यहां आकर पकड़ ली। परमात्मा तो परमात्मा है। अगर सबको ज्ञान हो जाए सच्चा, तो सबके अंदर एक ज्योत है और वही सबके अंदर घट घट में है। तो महाराज ने आखिर कहा था, जब उसने कहा ना, महाराज जी आपने कहा एक परमात्मा, फिर कह दिया सबके अंदर। मेरे समझ नहीं आया, कुछ सादी भाषा में समझाओ। क्या ये पशु पक्षियों के अंदर वही परमात्मा है? तो महाराज क्या कहते हैं, ग्रीव जला बिंब ज्यों बिस्तरया, साहेब गट गट माहे। 184 जूनी में, कहते हैं 184 जूनी में। वो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं, झूठ नहीं बोल रहे। 184 जूनी में खाल कहे सब ठाए। कहते सबके अंदर है ज्योति स्वरूप परमात्मा, सबके अंदर व्यापक है। नहीं तुम कहोगे हम तो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के अंश। जब ज्योति उससे प्रतिबिंबित नहीं तो कैसे हो जाओगे? ज्योति उसका प्रतिबिंब है, इसीलिए उससे निकला हुआ है। जब हम जाके समा जाएंगे जब भी उतनी ज्योति रहेगी, उससे निकल गए जब भी उतनी। इसलिए परमात्मा ना घटता है ना बढ़ता है। समझ गए ना? शरीर जब माया का शरीर लेके परमात्मा को आना पड़ता है, तो तभी तो उनको विश्वामित्र के साथ जाना पड़ता है, ज्ञान सीखना पड़ता है, संदीपनी ऋषि के पास जाना पड़ता है। कैसा कैसा ज्ञान सीखना पड़ता है, ये हमारी मर्यादाओं को पूरा करना पड़ता है। भाई जो कबीर साहब आदि, नानक साहब, दादू साहब आते हैं, कहते हैं ये तो भक्त लोग हैं, और जो उधर से अवतार आते हैं ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। थोड़ा सा मामूली सा समझा देते हैं। एक राजा है, उसके पास वजीर हैं, उसके पास सारी सेना है, उसके पास जो व्यवस्था करने के सारे अफसर हैं, वो सारे संसार की व्यवस्था करने के वो सारे उसके साथ हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं। तो जो बेटे हैं, जो वजीर हैं, इनके काम तो अलग अलग हो सकते हैं। बेटा तो बाप को बहुत प्यारा होता है, और बाप का भी एक सहारा बेटा ही है। दूसरी तरफ है, जब धर्मराज ने सृष्टि मांगी तप करके, तो तीनों देवताओं के ऊपर राज करने के लिए 21 ब्रह्मांडों का राज पैदा कर दिया। 21 ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड की चर्चा कर लो, जिसमें 7 पुरी हैं। स्वर्गपुरी है, ब्रह्मा की पुरी है, विष्णु की पुरी है, शिवपुरी है, मायापुरी है, जमपुरी है, और यहाँ अमरपुरी है। समझ गए ना? ये जो पुरियां हैं, 7 पुरी, 6 पुरियों का राज जो है, ये काल पुरुष को दे दिया, माया और काल को। और जो इसके ऊपर सतगुरु हैं, जिसका मैंने बताया था 10 गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरा पोडेरा, उस लोक का नाश नहीं होता। उसके ऊपर सहस्रार है। महाराज कहते हैं, सहस्पत कमल दा लाभ साहेब जो फूलन मद गंध है, पूर रहा जगदीश जोगी सत सपनथ निर्बंध है। यहाँ ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है। तो जो यहाँ पहुंच गया, वो परमात्मा के धाम में जाकर परम धाम में लय हो गया। और जो यहाँ है वो सतलोक में पहुंच गया। जो यहाँ से नीचे है वो ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शंकर के लोक में। जब उनकी भक्ति, जब उनका तप पूरा हो जाएगा, ज्ञान ब्रह्मा विष्णु शंकर को पूरा ज्ञान है। जब ज्ञान पूरा हो, ये तप होकर उनका कर्म पूरा हो जाएगा, जितना उनको तप करके राज मिला हुआ करने को, उस समय सारे जाकर ब्रह्म में समा जाएंगे ज्योति स्वरूप में। लेकिन जो नीचे के देवता हैं, उनको फिर बार बार यहाँ आना पड़ेगा। तो इसलिए एक तरफ तो है उसका जो जितना भी प्रशासनिक अधिकारी, दूसरी तरफ उनका परिवार है परमात्मा का। तो इसमें कैसे महाराज जी कहते हैं कि राजा ने ब्रह्मा विष्णु वजीर बनाए, मेर कबीर भंडारी हैं, कि ये सारी व्यवस्था है उसकी। दूसरी तरफ कबीर साहब आते हैं, गरीब साहब आते हैं, नानक साहब आते हैं, दादू साहब आते हैं। इसको क्या कहते हैं महाराज जी? गरीब नानक दादू अगम गादू तिरी जहाज खेवट सही।
सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी। ये हिरंबर कहते हैं हिरणवत, चमकती हुई स्वर्ण की तरह ज्योति स्वरूप परमात्मा की भक्ति लेकर आए, क्योंकि ये तो पिता को जानते हैं। उन्होंने व्यवस्था करनी है, कहीं रावण को मारना है, कहीं कुंभकर्ण को मारना है, कहीं जरासंध को मारना है। उनको व्यवस्था करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ करना है, रावण को वर देना है, जरासंध को वर देना है, तो वहां के जो उनके पुत्र हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में कलम नहीं है। कलम है प्रशासनिक के पास, जो वजीर बनाए हुए हैं। इसलिए सृष्टि में जो करना है ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं, तो उनके हाथ कलम है, वजीर हैं वो। लेकिन पुत्र के हाथ तो नहीं होती ना। पुत्र नलायक भी निकल जाए, कैसा निकल जाए, बाप फिर भी उसको प्यार करता है, व्यवस्था बनाता है उसकी। लेकिन ये दोनों धारा चली हुई है, लेकिन दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। समझ गए ना। हम अगर समझ लें परमात्मा ज्योति स्वरूप है, सबके अंदर व्यापक है, तुम कैसे किसी की हत्या कर सकते हो, कैसे किसी का बुरा सोच सकते हो। सब में जब परमात्मा है। जब हम ये कहते हैं कुल का खाविंद एक है दूजा नहीं गवार, दो कहे से दोज की पकड़ा जाए दरबार। जब हम कहते हैं सबका साईं एक है, भाई जब एक है तो कैसे है, बताओ तो सही, सिद्ध करके दिखाओ। तो ये संतों ने सिद्ध करके दिखाया है। वही वेदों की बातें उठा के इन्होंने कलयुग में आकर कही है। अगर समझ लोगे जन्म मरण खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार जब भी गुरु के संतों के पास बैठो, सच्चा ज्ञान पूरा प्राप्त करने का प्रयास करो, तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा। नहीं तो भाई यहीं भटकना पड़ेगा। कबीर साहब कहते थे, कहता हूं कह जातूं कहूं बजाए ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। इस तीन लोक का मोल है, मतलब इसके बराबर नहीं। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, तीन लोक नहीं पटतरे काहे धूल मिलाए। ऐसे महंगे श्वास का, ऐसे महंगे श्वास का एक भी श्वास खाली चला गया, ऐसे महंगे मोल का तो एक भी श्वास खाली गया तो तीन लोग के बराबर भी संपत्ति से ज्यादा है इसकी संपत्ति। तो इसलिए मैं बहुत दिन बाद सारी संगत के इकट्ठे दर्शन कर रहा हूँ शावला में। शुरू हुआ काफ़ी, जब मंडली ने भी जा कर कहा, क्योंकि इस गांव में कई मंडलियां बनी हुई हैं जिससे भगवान की चर्चा बनी रहती है। बंदा नाम दे जपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। बंदा नाम दे जपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। मेरे भाई माया वाला जाल पे गया, वाह 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 वाह, भाई माया वाला जाल पे गया। बंदा नाम दे जपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। बंदा नाम दे जपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। वो मेरे प्यारे भाई माया वाला जाल पे गया। बाबा बाबा भाई माया वाला जाल पे गया। बंदा नाम दे जपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। बंदा नाम दे जपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। कबीर माया की जल जग जलिया, कनक कामनी लाग। कहो तो के भेद राखिए, रुई लपेटी आग। माया वाला जाल पे गया, बंदा नाम दे जपने नू आया। माया वाला जाल पे गया, बंदा नाम दे जपने नू आया। माया वाला जाल पे गया। मेरे प्यारे भाई माया वाला जाल पे गया। बाबा बाबा भाई माया वाला जाल पे गया। बंदा नाम दे अपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। बंदा नाम दे जपने नू आया, माया वाला जाल पे गया। कबीर माया पापनी, हरि सो करे हराम।
मुख कड़ियाली कुमित की कहने ना देवे राम। माया वाला जाल पै गया बंदा नाम दे जपने नू आया। माया वाला जाल पै गया बंदा नाम दे जपने नू आया। माया वाला जाल पै गया बंदा नाम दे जपने नू आया। माया वाला जाल पै गया।